आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, आज का संदेश के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सरकार के दामों व सच्चाई का विश्लेषण कर आपको बताने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आइए सड़कों का रियलिटी चेक करते हैं, जिसमें सरकार कहती है कि हमने देश में सड़कों का जाल बिछाया है, और समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार के विज्ञापनों व भाषणों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले समझते हैं कि देश में सड़कों के निर्माण को किस रूप में बांटा जा सकता है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा सीमा सड़क, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, चौथा राज्य मार्ग, पांचवा जिला राजमार्ग और गांव की सड़कें। इन सभी सड़कों को यदि एक जगह जोड़ा जाए तो इनकी कुल लंबाई आज लगभग 54 लाख किलोमीटर से कुछ अधिक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क व अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्र सरकार मरम्मत व निर्माण का कार्य करती है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 45,000 किलोमीटर के आसपास है, जो कि देश की कुल सड़कों का 2% है, और इनमें कुल मिलाकर 40% सड़क यातायात होता है। आइए अब सरकार के विज्ञापनों व भाषणों का रियलिटी चेक करते हैं। सरकारी विज्ञापनों में जानकारी दी गई है कि देश में 1,42,126 किलोमीटर लंबी सड़कें मोदी सरकार ने बनवाई हैं, जो पिछली सरकारों की रफ्तार से 3 गुना अधिक हैं। बीबीसी ने इसके रियलिटी चेक में बताया कि देश में आज़ादी के समय 1947 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर थी, और 18 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,29,709 किलोमीटर हो गई थी। मनमोहन सिंह के आखिरी साल में 13-14 में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था, और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी साल ये 9,829 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ, जो कि 3 गुना अधिक नहीं था। गांवों में बनी सड़कों की अगर बात करें तो मोदी सरकार का दावा है कि उसकी सरकार के पहले कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा 47,000 किलोमीटर सड़कें गांव में बनवाई गई। वहीं मनमोहन सिंह सरकार के 2009-10 के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो इसके दौरान 60,017 किलोमीटर सड़कें गाँव में बनवाई गई थी। तो ये दावा भी गलत है। विश्व बैंक ने दिसंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो 2004 से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए भारत को वित्तीय मदद दे रहा है। आइए अब हवाई सफ़र का भी चेक करते हैं। वर्तमान सरकार ने दावा किया है कि उसने सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों का निर्माण कराया है, और अब देश में 100 हवाई अड्डे बन गए हैं। इसमें भाषणों व पिछली सरकारों के विषय में बताया गया कि पिछले 66 सालों में कुल 65 हवाई अड्डे बनवाए गए थे, जो हर साल एक हवाई अड्डे के निर्माण का ही औसत है। और वर्तमान सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 35 नए हवाई अड्डे बनवाए हैं, और अब देश में कुल हवाई अड्डे 100 हो गए हैं। इस सरकार के दावों के मुताबिक उसने केवल 4 सालों में 35 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया, यानी हर साल 9 नए हवाई अड्डे बनवाए गए। आइए अब इसकी भी रियलिटी चेक करते हैं। DGCI की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में देश में कुल 95 हवाई अड्डे थे, जिनमें से 31 काम नहीं कर रहे थे, यानी कुल 64 हवाई अड्डे काम कर रहे थे। और 2018 में देश में इन हवाई अड्डों की संख्या 100 हो चुकी थी, लेकिन इनमें से भी 27 हवाई अड्डे काम नहीं कर रहे थे। तो कुल हवाई अड्डे 2018 में 73 ही काम कर रहे थे, यानी 2015 में 64 हवाई अड्डे काम कर रहे थे, जिनकी संख्या 18 में बढ़कर कुल 73 ही हुई थी, यानी 9 हवाई अड्डे ही नए बन पाए थे। लेकिन सरकार ने दावा किया कि उसने 35 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया है। तो दावा हवाई था। आपको बता दें कि मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि मेरा सपना है कि मैं हवाई चप्पल पहने गरीब को भी हवाई जहाज में सफ़र करते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, अब एयर इंडिया को बेचा जा चुका है। हमारी एयरलाइंस को 61,000 करोड़ के घाटे में बताकर केवल 18,000 करोड़ में टाटा कंपनी को बेच दिया गया, यानी 61,000 करोड़ रुपयों में से सरकार को कुल 18,000 करोड़ ही मिले। बाकी 43,000 करोड़ रुपए सरकार अब हमारे हवाई अड्डे बेचकर पूरा करने की बात कर रही है, जिसमें से कई हवाई अड्डे तो सरकार पहले ही बेच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया,
कुछ हवाई अड्डे बेच दिए और दूसरों को बेचने की तैयारी में हैं, तो जेवर में नए एयरपोर्ट बनाने में सरकार जनता का पैसा क्यों खर्च करना चाहती है, या फिर इसको भी महंगा बनाकर सस्ते में किसी कॉरपोरेट को बेचने का मन बना लिया है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी व सरकार के समर्थन या विरोध का कतई नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सच्ची और सटीक खबरें देना है। कल फिर किसी घोषणा या योजना का चेक करेंगे। आपसे अनुरोध है, कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें, अपना प्यार व सहयोग हमें यूं ही देते रहें। नमस्कार।